अरे वाह रे भगवान, तू कैसा देवर है रे। अरे तू वादा वादा करके भी नहीं आया, लेकिन तू नहीं आया ना तो आज तेरी भाभी इसी दरिया में कूद कर जान दे देगी। अब तेरी भाभी तुझसे कभी नहीं मिलेगी। भैया अनिल कुमार, तेरी बहन आरती ये दुनिया छोड़ के जा रही है। गंगा मैया, मुझे अपनी गोद में ले ले माँ, मैं तेरे पास आ रही हूँ। मुझे अपनी गोद में ले ले माँ, गंगा मैया। दिमाग खराब हो गया हरामजादे का। अरे जब तुझे लड़की की जरूरत थी तो हमसे कहा होता एक बार। हरामजादे, मैं तेरी हवस पूरी कर देती। आज कमीनापन दिखा ही दिया ना। अरे तूने आज मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। मैंने तुझे अपना भाई माना और तू, अरे तू क्या निकला? तू है तू। बहन, तुम ठीक कहती हो कि मैंने बुरा काम किया है, लेकिन आपको यह नहीं मालूम है कि अगर मैं मौके पर नहीं पहुंचा होता तो ये लड़की दरिया में कूदकर जान दे दिया होता। क्या क्या ये बात सच कह रहा है? तू इसकी जान बचा रहा था? अरे ये मैं क्या कर बैठी। अरे मैं इतना भी नहीं समझ पाई कि तू इसकी जान बचा रहा है या इसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। बहन, मैं एक आर्मी का नौजवान हूं, इज्जत बचाता हूं, इज्जत लूटता नहीं हूं। शेर सिंह, मुझे माफ कर दो मेरे भाई, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं कुछ कर बैठूंगी मेरे भाई। अरे मैं समझ नहीं पाए, मैं तुझे जान नहीं पाए। नहीं माफ करेगा तो ठीक है। तेरे बंदूक और मुझे इस दुनिया से मिटा दे। नहीं बहन, आपको यह नहीं मालूम है, जब से आप हमारे पास आई हो तब से मैं यही सोचता हूं कि कोई मेरी बहन है। बचपन से लेकर आज तक यह शेर सिंह किसी बहन का प्यार नहीं पाया है। अरे मेरे भाई, कितना महान है शेर सिंह। आज मैंने तुझ पर हंटर बरसाया, चाबुक चलाया और बदले में तू मुझे माफी दे रहा है। बहन, एक लड़की आप हो, एक लड़की ये है। इससे पूछो ये दरिया में कूदकर जान क्यों देना चाहती है। हाँ जरूर पूछूंगी, क्योंकि इसकी वजह से आज मैंने तुम पर न जाने कितने हंटर बरसा दिए। लड़की सामने आ। बहन इधर आओ, ये मेरी बहन है। आपसे जो पूछे उसे सच सच बताना। बहन आओ। क्या पूछना चाहती है बहन? पूछ मुझसे, क्या पूछना चाहती है?
अपने मरने का कारण बता तू मुझे, क्या जमाने की तू है सताई हुई, शक्ल सूरत तो तेरी बताती यही, जैसे घर से है तू तो भगाई हुई। आखिर तुम मरना क्यों चाहती है? अरे तुझे मरने का इतना ही शौक है तो हमको बता। अपने मरने का कारण बताऊं बहने, मेरे स्वामी जी घर से भगाए हुए, मेरी नालत मुझ पर सितम ढा रही, मेरी नानद थी मुझ पे सितम ढा रही, मेरे स्वामी जी घरी से भगाए हुए। बहन, मैं क्या बताऊं बहन, अगर तू मेरी कहानी सुनेगी ना तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अरे तू क्या जानती है, मेरा भी बड़ा परिवार था। मेरे घर में मेरे पिताजी थे, मेरी माँ थी और मेरा भाई नील कुमार था और मुझसे छोटी एक बहन जिसका नाम अंजलि था। लेकिन क्या बताऊं बहन, आज के 20 साल पहले एक दिन दीपावली का त्योहार आया। दीपावली त्योहार के दिन हम सब लोग खुशियां मना रहे थे। मैं अपने किचन में बैठकर खाना बना रही थी और मेरी माँ और पिताजी दरवाजे पर चारपाई पे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन क्या बताऊं, इतने में एक आदमी अपने बोलेरो से आता है और उसके चेहरे पे नाक पेशाब लगा था। लेकिन जैसे गेट खोला तो उसके हाथ में डबल लाल की बंदूक देखी, मैं तो ठकरा मार गई। लेकिन जब अपने दरवाजे की तरफ बढ़ता चला आया और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, वो हरामखोर उठाया बंदूक, मेरे पिताजी को गोली मार दिया। और मेरी बहन अंजलि वहां से चिल्लाने लगी, दीदी दीदी दीदी। मैं तो तेरी अंजलि हूँ रे। मैं क्या सुन रही हूँ दीदी? अंजलि, मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। लेकिन मेरी अंजलि दुनिया में कहाँ है? मेरी अंजलि तो घर में ढूंढते ढूंढते तो थक गई। अगर मेरी अंजलि होती तो अब के पहले कभी मिल जाती। या भगवान, आज मैं मौके पर ना पहुंच गई होती तो आज ये मेरी बहन दरिया में कूद करके अपनी जान दे देती। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, आज तूने मुझे मेरी बहन लौटा दी। बहन बहन बहन, आज तूने मुझे अनाथ होने से बचा लिया। बहन बहन, मैं जंगल जंगल भटकती रही, दर दर पूछती रही और लोगों से पूछती रही, लेकिन कोई नहीं बता सका। भगवान को मंजूर था आज का मिलान। आ मेरी बहन, आ मेरी बहन, मेरे गले से लग जा, मुझे अपने गले से लगा मेरी बहन। दीदी
अंजलि, तू मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी रे? अरे तू क्या जानती है, अरे तेरे बहन के साथ यहीं तक नहीं, अरे तेरी बहन अब किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं है। क्या कह रही है? हाँ क्या बहन। कह रही है तू? मुंह दिखाने के काबिल नहीं है? हाँ दीदी, अरे तू क्या जानती रे? सुन मेरी बात, मेरी इज्जत आशिक अर्जुन प्रधान ने लूट ली है। अरे हरामजादे, आशिक अर्जुन प्रधान! हरामजादे, तुमने तो मेरे माँ बाप को इस दुनिया से मिटा ही दिया कमीने। आज मेरी बहन, हरामजादे, मैं तुझे दुनिया में रहने दूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कमीने। और दीदी ये बता, तेरी मांग भरी हुई है और तेरी सगाई भी हो गई है, लेकिन तेरे परिवार वाले तुझे मान नहीं देते हैं। आखिर बात क्या है जो तू आज मरने के लिए कदम उठा लिया? दीदी, जब अपने घर में कांड हुआ ना, तब अपने घर से भागी तो रास्ते में मुझे एक बाबूजी मिले जिनका नाम अविनाश कुमार था। मैं अविनाश कुमार के साथ अपनी शादी रचा ली। जब शादी रचा ली, उनके दरवाजे पे गई तो उनके घर में एक छोटी सी बहन थी जिनका नाम आशा परमला था। लेकिन क्या बताऊं बहन, मुझे उस घर में जैसे 1.5 साल बीता, मेरे कोख में बच्चा पलने लगा। जब ये बात अपने ननद से बताई तो ना जाने उसके मन में क्या पाप बस गया। वो हरामजादे मुझे इतना मारी, मारते मारते, अरे मैं गिड़गिड़ा कर उसके सामने हाथ जोड़ती थी। मैं उससे कही कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। लेकिन इतना तक नहीं बहन, वो हरामजादी मेरे पेट पे चढ़कर, अरे अपने लातों से कुचल कुचल कर मेरे बच्चे की अरे उसको कोई औलाद नहीं हुई। भगवान करे उसके भी कोख में कोई बच्चा ना पले हरामजादी के। अरे वो हरामजादी एक पेट में पल रहे बच्चे को कुचल करके मार दिया। उससे बड़ी पापी इस दुनिया में कोई नहीं। दीदी, मुझको यहाँ से जाने दे, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। अरे क्या कह रही है बहन, जीना नहीं चाहती है? हाँ दीदी। अरे दीदी, तू मरने की बात करती है? अरे तू उन कमीनों को छोड़ देगी जिन कमीनों ने तुझे इस हाल पर ला करके छोड़ दिया है। आज तू मरने के लिए जा रही है। अरे उन्हें बताएगी नहीं? अरे उन्हें बता दे दीदी कि जिस तरह मुझे आज इस हाल में पहुंचा दिया है कमीनों, उस हाल में मैं तुझे नहीं पहुंचाई तो मेरा नाम आरती नहीं। दीदी, ये तुझे मेरे साथ चल करके करना होगा। अंजलि, आज मैं तुझे मरने नहीं दूंगी दीदी, मैं तुझे अपने साथ रखूंगी, आंखों के सामने रखूंगी। बहन आरती, बहन अंजलि, तो मेरी बात भी सुन लो। एक शर्त है बहन, जैसे तेरे हाथों में हथियार मैं देख रही हूँ ना, अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहती है तो अपने जैसे मुझे भी हथियार चलाना सिखा। मैं वादा करती हूँ कि आशिक अर्जुन प्रधान और हरामजादी कुतिया असर अपल बला को जब तक दौड़ा के गोली नहीं मारूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ दीदी, ठीक है, तो चल अड्डे पर, चल अड्डे पर। चल बहन। ये शेर सिंह है ना, ये हर गुण में माहिर है। चल दीदी, तुझे वो हुनर सिखा देगा, चल बहन, पत्थर बना देगा। जय माँ भवानी। चलो। थाने में मैं अकेला हूँ। साहब मेरे फ़ोन किए थे कि वर्मा जी मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, 1 घंटे लग सकता है, और सिपाही हल्के में गए हुए हैं। हम अपने साहब का बैठ के इंतज़ार करते हैं, साहब आएंगे फिर देखता हूँ आगे क्या होता है। इस वक्त मैं थाने पहुंच गया हूं।
चल करके थाने के अंदर देखता हूँ थाने में कौन है। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये बोलो तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? साहब मैं अकबरपुर का रहने वाला हूँ। मेरा शुभ नाम बाबू आशिक अर्जुन प्रधान है। ओहो, आप ही आशिक अर्जुन प्रधान हो? जी हाँ साहब। ठीक है, अच्छा हुआ आप आ गए। आपका काफी चर्चा है, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हो। क्या आपके नाम से FIR दर्ज हुआ है। साहब इलेक्शन का माहौल चल रहा है, जरूर किसी न किसी खिलाफ पार्टी वालों ने भड़काया होगा किसी को हमारे खिलाफ कि जाओ एक एप्लीकेशन डाल जाओ, तो कोई डाल गया होगा। ये खिलाफ पार्टी वालों का काम है साहब। प्रधान का काम ये नहीं है, प्रधान का काम है विकास करना, गांव में अपना नाम रोशन करे, हर पंचवर्षीय कायम रखे। इसलिए वो ऐसा काम नहीं करेगा कि जिससे उसकी बुराई हो। ये बात तो सही है प्रधान जी, लेकिन आपके नाम से एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। हम जरूर मानेंगे साहब, हम कह भी रहे हैं कि जरूर किसी खिलाफ पार्टी वालों का हाथ है जो चाहते हैं कि हमें अगला इलेक्शन फिर हारना पड़ जाए। और साहब रही बात हमारी, हम तो थाने खुद चल के आए हैं आपके ही काम से। क्या कहा? हमारे काम से आए हो? जी हाँ साहब। क्या हमारे काम की चीज है बताओ? साहब काम की बातें ये हैं कि आज रात 12 बजे। क्या कहा? रात 12 बजे? जी हाँ साहब, आज रात 12 बजे काली पहाड़ी पर डाकू शेरनी का हथियार जो विदेश से चलकर आ रहा है, बम बारूद अन्य प्रकार के असलहे सप्लायर द्वारा आ रहा है। और हम चाहता हूं साहब कि आप लोग मौके पर पहुंचे, डाकू शेरनी को ही नहीं उन तमाम सप्लायरों को भी अरेस्ट करें जो देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है प्रधान जी, ये बहुत अच्छी खबर है। डाकू शेरनी चारों तरफ तहलका मचा दिया, जिधर देखो डाकू शेरनी डाकू शेरनी। साहब एक काम और है। क्या बात है बोलो? इंस्पेक्टर अनिल कुमार को जरूर ले आइएगा वहाँ पर। ऐसी क्या बात है प्रधान जी? हमारा पुराना मैटर है वो हम समझ लेंगे, आप वहाँ लेकर आएंगे। अगर आप लेकर आएंगे तो इसके एवज में हम आपको 50,000 रुपया देंगे, हार्ड कैश वो भी। यानी कि आप हमें घूस देने की कोशिश कर रहे हो प्रधान जी? नहीं साहब, जिसे आप घूस कहते हैं उसे हमारी भाषा में लक्ष्मी कहा जाता है। घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराया नहीं जाता साहब। प्रधान जी कहो। तुम क्या मुझे समझ रहे हो कि हम पैसे के लालची हैं? अरे प्रधान जी ये कैसे सोच लिए कि हम तुमसे रिश्वत लेंगे और पैसे लेंगे? साहब जरा सोचिए कितना वेतन मिलता है आपको, आपके परिवार का खर्चा, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खेती बाड़ी, खान खर्च कैसे चलता है? अरे हमसे मिल के रहो, हम आपको राजा बना दूंगा। प्रधान जी जो भी मैं तनख्वाह पाता हूँ, जो भी पैसा मेरे को सरकार देती है, हम उसी में खुश हैं, हमारे बाल बच्चे खुश हैं प्रधान जी। और आप कौन होते हो हमारे घर के बारे में सोचने वाले? यानी कि आप हमारी बातें नहीं मानेंगे? प्रधान जी जब हमें वर्दी पहनते हैं, हमें पहनाई जाती है तो कसम दी जाती है कि हम किसी से रिश्वत नहीं लेंगे प्रधान जी। और आप कैसे सोच लिए कि हम आपसे रिश्वत लेंगे? साहब हमें पता था कि आसानी से बात आप नहीं मानेंगे, इसीलिए यहाँ आने से पहले हम आपके घर पे अपने 2 आदमी भेज चुके हैं जो अब तक आपके मकान में बम लगा चुके होंगे। उन्हें हमने प्लम्बर के रूप में भेजा है जो आपके घर की टूटी ठीक करने गए हैं। वो टूटी ठीक नहीं करने गए हैं, आपके किचन बाथरूम हर जगह वो बम लगाने गए हैं। हम यहाँ से फोन घुमाऊंगा, वह वहाँ पर रिमोट की बटन दबा देंगे, आपका परिवार आपके मकान सहित उड़ जाएगा। और रही बात आपकी, आप हम पे गोली चलाने के लिए ऊपर से आदेश लेंगे। साहब हमें आदेश लेने की जरूरत नहीं है, हम आपका किस्सा यहाँ समाप्त कर देंगे। फैसला आपके हाथ में है, सोच लो। या मेरे मालिक मैं क्या करूं? प्रधान तो वाकई में कमीना आदमी है। ये कह रहा है तुम्हारे घर पे 2 आदमी को भेज दिया हूं जो कि अब तक बम लगा चुके होंगे, और इधर मुझे मारने की धमकी दे रहा है। अगर मैं इससे रिश्वत नहीं लेता हूं ये मुझे मार देगा और मेरे परिवार को मार देगा।
अनिल साहब, मुझे माफ कर देना। मैं जो भी कदम उठाने जा रहा हूँ मेरी मजबूरी है। ठीक है प्रधान जी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। साहब, हम तो पहले भी यही कह रहे थे कि खामखार आर बढ़ाने से क्या फायदा। बड़ी अच्छी बात है इंस्पेक्टर साहब। बोलो प्रधान जी। आपसे वादा करता हूँ कि हम आपके परिवार को, आपके परिवार वालों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। ठीक है प्रधान जी। ये रही आपकी अमानत। प्रधान जी, एक बात ध्यान देना मेरा। कहो साहब। मेरे परिवार वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। हम वादा कर चुके हैं। समझ लो आपका काम हो जाएगा। ठीक है? ठीक है साहब, हम चलता हूँ। जाइए आप। नमस्ते। नमस्ते। साहब का आने को वक्त हो गया है, मैं अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाता हूँ। सर जय हिंद। जय हिंद। साहब। वर्मा जी, ये बताइए साहब। प्रधान जी का कुछ पता लगा? साहब, प्रधान जी का तो नहीं पता लगा, लेकिन एक बहुत अच्छी खुशखबरी है साहब। क्या बात है, बताइए वर्मा जी। साहब, खुशखबरी ये है कि साहब अभी अभी मुखबिर से पता चला हुआ है डाकू सैनी का माल आज काली पहाड़ी पे आ रहा है साहब, रात 12 बजे साहब। क्या कह रहे हो कि डाकू सेरेनी का असलहा आज पहाड़ी पर आ रहा है? हाँ साहब। सिपाही पांडे को बुला लो और तुम तैयार हो जाओ और 2-4 सिपाहियों को तैयार कर लो। गाड़ी तैयार करो, तुरंत हम लोग पहाड़ी पर चलेंगे और उसका माल आज जाने न पाए। ठीक है साहब, हम एकदम फुल तैयारी से चलेंगे साहब। चलिए चलते हैं। ठीक है साहब, चलो चलो गाड़ी तैयार करो। साहब। क्या बात है? लगता है हम काली पहाड़ी पे पहुंच चुके हैं साहब। जी हाँ, मुझे भी लग रहा है कि यही है काली पहाड़ी। हाँ साहब, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। साहब रास्ता तो ही है, जो भी आएगा माल इधर ही से आएगा साहब। एक काम करो वर्मा जी, तुम इधर देखते रहना और मैं यहाँ देखता हूँ, हो सकता है माल आता होगा। ठीक है साहब, तो हम इधर अपने ड्यूटी लग जाते हैं। जी हाँ, ड्यूटी पे लगे रहो। कहाँ फड़फड़ा रहे हो साहब? कहो इंस्पेक्टर अनिल कुमार, किस हाल में हो? बरखुरदार हमारे घर धमकी देने गए थे। मैं तो ठीक हूँ, तुम प्रधान हो? मैं ही आसिक अर्जुन प्रधान हूँ। अब मुझे समझ में आया कि मुझे यहाँ से धोखे में लाया गया है। यहाँ कोई हथियार नहीं आ रहा है डाकू शेरनी का। यहाँ ये जाल मैंने फैलाया है। शहर जलता है तो जल जाने दो, ये आग मैंने ही लगाई है इंस्पेक्टर साहब। लेकिन जो भी कर रहे हो तुम बुरा, बहुत ही बुरा कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। आपकी भलाई इसी में है कि मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ूंगा, यमलोक में छोड़ूंगा तुम्हें। हम मेरा हाथ खोल दीजिए, वरना आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। ताकत मैं बतला रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अबे अनिलवा, जरा खौफ खाया नहीं, जाके धमकी तू घर पे हमारे दिया। मौत बन करके तेरा आज आया हूँ मैं, काम हक में न साले तू अच्छा किया। आराम से तेरी इतनी बड़ी औकात कि आसिक अर्जुन प्रधान के घर जाकर धमकी दिया। अरे मारते मारते मार डालो मुझे। अच्छा। मारते मारते मार डालो मुझे, फिर भी हिम्मत हमारी नहीं होगी कम। काल तेरा है नजदीक,
अरे या हुआ, आज भेजूंगा तुझको मुल्के यत्तम। साले तू क्या सोचता है कि मुझे बांध कर तू मारेगा? अरे अगर मेरी जिंदगी सलामत रही तो तेरी वो हस्र करूंगा कि तू भी क्या याद करेगा मुझे। जरूर, लेकिन ये सब करने के लिए तुम जिंदा रहोगे तब हरामखोर। अब मैं तुझे वहां भेज रहा हूं, वहां जा करके मेरी प्रतीक्षा करना। जब मैं आऊंगा तो मुझे सजा देना। मरने के लिए तैयार? नंबर 1। बहुत ही बुरा कर रहे हो। आसी गली प्रधान, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तो फिर लो, अच्छा नहीं कर रहा हूं तो बुरा ही सही। मरो साले। सर सिंह क्या हुआ? बहन, देर मत करो, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। क्या हुआ? इसे गोली लगी है बहन। गोली लगी है? हाँ बहन, देर मत करो। ठीक है, चलो जल्दी करो। चलो। इस समय हमारा कंपाउंडर पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं उसे बुलाता हूँ। मोतीलाल, मोतीलाल कहाँ जाते हो? सर, दवा एक मरीज के यहाँ पहुँचाना था। हमने कहा उसके कोई आने जाने वाला नहीं है, उसके घर गया था। ठीक है, मैं बैठता हूँ। उसके बाद तुम्हें मेरे साथ चलना है। ठीक है, कहीं दवा ववा करने चलना है क्या? जी हाँ। ठीक है, मैं दवाई इकट्ठा कर लूँ, उसके बाद चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। जाइए। कोई है? डॉक्टर साहब। जी हाँ। डॉक्टर साहब, क्या बात है, बोलो। मैं आपके पास एक गुजारिश लेकर के आई हूँ। क्या काम है? एक अफसर को गोली लगी हुई है, उसका इलाज करना है। क्या एक अफसर को? हाँ। वो कैसा अफसर है? पुलिस अफसर है। पुलिस वाला है? हाँ डॉक्टर। ठीक है, उसे ले आइए। डॉक्टर साहब, आपके क्या बात है? 11 नंबर वार्ड में है। क्या मुझे चलना पड़ेगा वहां तक? डॉक्टर साहब चलिए, देर न करिए। ठीक है, चलो। डॉक्टर साहब, क्या बात है? बताइए मरीज का क्या हाल है? देखो शेरनी, तुझे कोई चीज छिपाना नहीं है। उसे गोली लगी हुई है और उसका खून काफी निकल चुका है। इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं, कहिए डॉक्टर साहब। तो गौर से बात मेरी सुनो शेरनी, खून उसके बदन में बहुत ही है कम। 1 घंटे में गर खून ना मिल सका, तोड़ देगा पुलिस वाला अपना। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अगर 1 घंटे में खून ना मिला तो पुलिस वाला अपनी दम तोड़ देगा, उसे कोई बचा नहीं सकता है। डॉक्टर साहब, क्या बात है, बोलो। उसको बचाना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, नहीं तो इस दुनिया से इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ? सैनी सोचो, खून देना तुम्हारा काम है। मेरे अस्पताल में खून तो है नहीं। खून तन से निकालो हमारे अभी, जल्द से जल्द करिए उसका इलाज है। डॉक्टर रूप होता है भगवान का। डॉक्टर रूप होता है भगवान का। आए संसार में तो भलाई करो
सुंदर रूप होता है भगवान का। डॉक्टर साहब, अगर तुम्हारा खून उसके खून से मिल जाता है तब तो काम हो जाएगा। चलिए डॉक्टर साहब, चलिए जल्दी चेक करिए डॉक्टर साहब, अगर कहीं तुम्हारा- देर ना हो जाए। आओ मेरे साथ। चलिए डॉक्टर साहब। शेरनी, ये तो अच्छा हुआ, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा खून उसके खून से मिल गया और तुम्हारा मरीज बिल्कुल ठीक है। अगर आप मिलना चाहती हैं तो चल के उससे मिल लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप चलिए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, चलो मैं मिलाता हूँ। आइए। आप लोग कौन हैं? इंस्पेक्टर साहब, हम लोग डाकू हैं। आप लोग डाकू हैं? हाँ। डाकू होकर आज आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपसे हमारी बहन मिलना चाहती है। कहाँ है आपकी बहन? आप इंतजार करिए। कहिए डॉक्टर ये साहब। आपके इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे मिलिए और मुझे इजाजत दीजिए। डॉक्टर साहब, आपका ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। आपका लाख लाख धन्यवाद। वक्त जरूरत कोई काम पड़ेगा तो बताना डॉक्टर साहब। ठीक है, जब मुझे कोई लेकिन काम डॉक्टर साहब, अभी आपको देने के लिए हमारे पास आपकी फीस नहीं है। जब हमारे पास रकम इकट्ठा हो जाएगी तो हम आपके पास आपकी फीस जमा कर देंगे। ठीक है शेरनी, हम उसका इंतजार करेंगे। आप अपने इंस्पेक्टर साहब से बात कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, शेर सिंह, डॉक्टर साहब को इनके कमरे तक छोड़ाओ। डॉक्टर साहब, क्या बात है, बोलो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुझे अस्पताल तक लाने वाला कौन है? डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास लाने वाली एक डाकू शेरनी है। आप इनसे मिलिए और मुझे इजाजत दीजिए। बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। क्या आप ही डाकू शेरनी हैं? हाँ, हम ही डाकू शेरनी है। और तुम तो मेरे दुश्मन बने हुए हो। डाकू शेरनी दुश्मन तो आज भी हूं मैं, लेकिन आज आपने मुझ पर एहसान किया है। इस एहसान के बदले में आज आपको छोड़ दे रहा हूं, लेकिन आज के बाद अगर दोबारा मुझे मिलोगी तो जरूर गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। शुक्रिया के बदले तुम मुझ पर एहसान की बात कर रहे हो। जी हाँ, आज आपने बहुत बड़ा एहसान मेरे ऊपर किया है। ये तो मेरा इंसानी फर्ज है। तुम्हारे बदले अगर कोई दूसरा भी इंसान होता तो उसकी भी मैं इसी तरह से मदद करती। इंस्पेक्टर साहब, मैं तुम्हें यह जता देना चाहती हूँ कि तुम मेरे रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश नहीं करिए, तभी भलाई है। नहीं तो गोलियों का निशाना बने थे, बच गए। अब की बार तुम नहीं बचोगे। डाकू शेरनी, मैं मर जाऊंगा इसकी परवाह नहीं है मुझे, लेकिन जब तक तुझे गिरफ्तार करके मैं जेल में नहीं भेज दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये सपना तुम्हारा सपना ही रहेगा। एक बात बताओ, ये तुम्हारे हाथ में जो निशान बना हुआ है गोदने का, ये बचपन का हैया, अब जवानी का। डाकू शेरनी, जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरे हाथ में निशान छपा हुआ है। मुझे नहीं मालूम है किसने और क्यों छपवाया है। तुम्हारे माँ बाप? मेरे माँ बाप का कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है तो तुम्हारा जीवन कैसे पला और कितना
इतना बड़ा हो गए और नौकरी भी तुम्हें मिल गई, दिलाने वाला कौन है? डाकू शेरनी, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं आज जरूर बताऊंगा। मुझे पढ़ा लिखा कर पढ़ पुसकर सयाना किया और पढ़ा लिखा कर इंस्पेक्टर बनाया एक कमिश्नर ने, और मुझे पहाड़ से उठा कर ले गए और पढ़ाया लिखाया, मुझे इस पुलिस इंस्पेक्टर बनाए और उसके बाद तो दुनिया छोड़कर चले गए। और ना तो मेरी माँ का पता है, ना तो मेरे पिताजी का कोई पता जाता नहीं है। सिर्फ जाते जाते मेरा नाम अनिल कुमार बता के चले गए। यही तो मेरा भाई है, मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं इसकी बहन हूं। चलो वक्त आएगा तो हम मुलाकात कर लेंगे, अब तो मुलाकात होती ही रहेंगी। ठीक है, ठीक है इंस्पेक्टर अनिल कुमार, मैं यहाँ से जा रही हूँ। डाकू शेरनी का नाम अपने दिल से मत निकालना। डाकू शेरनी, मुलाकात होती रहेंगी, चलती हूँ। जरूर मिलूंगा आपसे, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ देता हूँ, क्योंकि आज तुम्हारे एहसानों तले मैं दबा हूँ। लेकिन मुझे अगर दोबारा मुलाकात होगी तो तुझे गिरफ्तार करके जरूर मैं जेल में डालूंगा। चलता हूँ साथियों।